नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कार के बारे में। हमारे जो 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, वो कौन-कौन से हैं उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। जैसे कि जन्म से पहले कौन-कौन से संस्कार हमारे होते हैं और जन्म के बाद में कौन-कौन से संस्कार होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग संस्कार के बारे में। संस्कार क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? शुद्धता या पवित्रता। संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुद्धता या पवित्रता। तो इस तरह कह सकते हैं कि संस्कार से अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, वैदिक परिष्कार के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। संस्कार क्या है? संस्कार है धार्मिक क्रियाओं को करने और व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और वैदिक परिष्कार के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, जिससे वह समाज का पूर्ण सदस्य बन सके। और संस्कार जो है शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। क्या है? शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। तो हमारे धर्म में 16 संस्कारें बताई गई हैं। कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो तीन संस्कार है वो जन्म के पहले होता है। बाकी के 13 जो संस्कार है वो जन्म के पश्चात मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 संस्कारों के बारे में जानेंगे जो जन्म से पहले होता है। पहला होता है गर्भाधान। गर्भाधान माँ की कोख में जीवन की उत्पत्ति के लिए इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। गर्भाधान जो संस्कार है उसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो माँ की कोख में जीवन की उत्पत्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। दूसरा होता है पुंसवन। ये संस्कार क्या होता है कि इसका आयोजन गर्भाधान के तीसरे या 5वें या 6ठे माह में गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा हेतु किया जाता है। क्या चीज? पुंसवन संस्कार। और इस संस्कार द्वारा शिशु में संस्कारों की नींव रखी जाती है। अगला संस्कार है जो कि हमारे जन्म से पहले होता है, सीमांतोन्नयन। ये क्या चीज है? तो इस संस्कार का आयोजन गर्भाधान के तीसरे से 8वें महीने के बीच में किया जाता है। कब? तीसरे से 8वें महीने के बीच में कभी भी किया जाता है। और इसका उद्देश्य अमंगलकारी शक्तियों से गर्भस्थ शिशु का बचाव करना होता है। किसका? सीमांतोन्नयन संस्कार का। अब है जो जन्म के बाद में जो संस्कार हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जात कर्म। पहला होता है जात कर्म। इसके अंतर्गत जन्म के तुरंत बाद बच्चों को दही, दूध या शहद चटाया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। और अगला संस्कार नामकरण होता है। 5वां संस्कार हमारा क्या होता है? नामकरण। ये जन्म के 10वें या 12वें दिन यज्ञ का आयोजन कर बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण से ही ऐसा लग रहा है कि हाँ उस दिन नाम रखाएगा। तो 5वां संस्कार हमारा क्या होता है? वो नामकरण होता है। वो 10वें और 12वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। अगला संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अर्थ ही होता है क्या? बाहर निकालना। बाहर निकालना। तो ये क्या होता है कि जन्म के चौथे महीने में बच्चे को पहली बार घर से निकाला जाता है। इस संस्कार में क्या किया जाता है निष्क्रमण में कि जन्म के चौथे महीने में पहली बार घर से बच्चे को निकाला जाता है। बच्चे को दिन में सूर्य और रात में चांद को दोनों को दिखाया जाता है ताकि ओज और ज्ञान तथा शीतलता और धैर्य की प्राप्ति हो। अगला संस्कार हमारा हो जाता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन ये कब होता है? अन्नप्राशन ये जन्म के 6वें महीने में होता है। जन्म के 6वें महीने में बच्चे को इसमें क्या किया जाता है? प्रथम बार कुछ खिलाया जाता है, ठोस चीज खिलाया जाता है। और 8वां हमारा संस्कार होता है चूड़ाकर्म। ये क्या होता है? जन्म के पहले या तीसरे वर्ष बच्चे के बालों को कटवाया जाता है। चूड़ाकर्म में क्या किया जाता है? बालों को कटवाया जाता है ताकि वह स्वस्थ रहे। 9वां संस्कार है
कर्णवेध। कर्णवेध संस्कार में क्या होता है कि बच्चे का जन्म के तीसरे या 5वें वर्ष में यह संस्कार का आयोजन होता है और इससे उसको सौंदर्य में वृद्धि होती है। उस दिन क्या किया जाता है? कर्णवेध संस्कार किया जाता है, कान को छेदा जाता है। अगला संस्कार है विद्यारंभ। विद्यारंभ कब की जाती है? तो लगभग 5 वर्ष की आयु में बच्चे को अक्षर ज्ञान देने के लिए ये संस्कार होता है, जिससे शिक्षा का आरंभ किया जाता है। 11वां संस्कार होता है हमारा उपनयन। उपनयन उप मतलब समीप और नयन मतलब ले जाना। तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे को गुरु के समीप ले जाना, बच्चे को गुरु के समीप ले जाना। और इसके अंतर्गत यज्ञ का आयोजन कर बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है और इससे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। चलिए अगला हमारा जो संस्कार होता है वेदारंभ। 12वां संस्कार क्या होता है हमारा? वेदारंभ। तो लगभग 16 वर्ष की आयु में बच्चे को वैदिक शिक्षा आरंभ की जाती है। 13वां हमारा संस्कार है केशांत। ये लगभग 16 वर्ष की आयु में किया जाता है ये संस्कार। इसे ब्रह्मचारी अपने केशों का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्मचारी जो पढ़ने गए हैं वो बच्चे क्या करते हैं? अपने केशों का त्याग करते हैं और इस समय ब्रह्मचारी के माता पिता या अभिभावक उसके गुरु को गाय दान करते हैं। क्या करते हैं? गुरु को गाय दान करते हैं और इसीलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। केशावंत को क्या कहते हैं? गोदान संस्कार भी कहते हैं। अगला संस्कार हो जाता है समावर्तन। ये क्या चीज होता है? 14वां संस्कार क्या होता है? समावर्तन। ये ब्रह्मचारी या गृहस्थ आश्रम के मध्य पुल का कार्य करता है और 25 वर्ष की आयु में वैदिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। अगला संस्कार होता है 15वां संस्कार होता है हमारा जीवन का बहुत ही अहम दिन, विवाह। विवाह इस संस्कार द्वारा व्यक्ति जो है पितृ ऋण से मुक्त होता है। किससे? पितृ ऋण से मुक्त होता है और इसके अंतर्गत यज्ञ का आयोजन करके वर और वधु धर्म के पालन का संकल्प लेते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारे संस्कार है अंत्योष्टि, वो मर जाने के बाद में संस्कार ऐसा मनाया जाता है अंत्योष्टि। इसका आयोजन कब होता है? जन्म मरण से मुक्ति के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कार। तो आप सभी समझ पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पे आप बने रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।